आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चीन को हराने के लिए भारत और अमेरिका ने एक बड़ी चाल चल दी है। अब वो क्या है आपको बता दूं कि चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स में आगे है। देखिए, एक कोई देश कैसे आगे बढ़ता है, वो देश आगे बढ़ता है अपने पैसे से, और चाइना इस समय हर एक चीज पैसे से कंट्रोल कर रहा है। उसके पास पैसे आ कहां से रहे? इन्हीं चीजों से। तो अब भारत और अमेरिका ने इस डील को साइन किया, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। क्रिटिकल मिनरल्स पे हम 70% ये चाइना से मंगाते हैं, तो ये डिपेंडेंस कम करेगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, स्किल कूपन कोड यूज करिए, मात्र 400 रुपए का। विश्वास करेंगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिल जाएंगे। हमारे साथ हो सकता है काम भी कर लें आप, या कहीं पे भी काम कर लें, क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज रहेगी, यूट्यूब की नॉलेज रहेगी। निखिल सर ने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया, उनको ग्रो किया है। मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल हम करके बताएंगे, कमाल हो जाएगा। 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हैं, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो भारत और अमेरिका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें माइनिंग, देखिए, माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे अमेरिका कहता है कि 35 क्रिटिकल मिनरल्स है, 35 क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब देखिए भारत में इसके रिजर्व्स हैं नहीं है, वी डोंट नो। वैसे तो अभी तक तो नहीं है, हो सकता होंगे ही भारत में, है ना। ये आपको रिजर्व्स मिलेंगे चाइना में, तिब्बत में, तभी चाइना के लिए तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन रीजन में, कासगर में, तभी तो चाइना कासगर और जिनजियांग प्रोविंस को इतना बचाता है, तभी वो यहां पे कब्जा कर रहा है। अगर ये आप चिकन नेक कॉरिडोर या इधर साइड देखो ना, उसकी जो 5 फिंगर स्ट्रैटेजी है कि भाई अपने एनर्जी सोर्सेस को देखिए रिस्टोर करो और प्रोटेक्ट करो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई, मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी देश कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये चाइना है, तो चाइना कैसे आगे बढ़ता है? चाइना इतना आगे क्यों है? चाइना इतना आगे है मनी की वजह से, पैसा मेन। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है इसकी इंडस्ट्रीज से, इसके लेबर से। ये इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? ये इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल, या फिर जो भी इसको इस इंडस्ट्रीज को ड्राइव कर रहे हैं, वो यही क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। ये मेन क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं माइनिंग से, ठीक है। और ये माइनिंग कैसे हो रही है? क्योंकि चाइना ने अपने R&D और साइंस एंड टेक पे बहुत खर्चा किया है। तो एक पूरी साइकिल है। तो हमको यहां पे आना है। जब तक हम R&D पे खर्चा नहीं करेंगे, साइंस एंड टेक पे, तब तक इतना होगा नहीं। अब इसके लिए रिजर्व्स भी चाहिए, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। तो हो सकता है भारत में हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है ना भी हो। तो अगर नहीं है, जो कि अभी तो नहीं है, तो हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। हम अभी चाइना पे डिपेंडेंट है। अब आपको बता दूं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। मैंने क्या बताया कि ये किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पे पीयूष गोयल यही बताया कि हमने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमेरिका के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें ये हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी। बहुत बड़ी बात है। अब भाई क्रिटिकल मिनरल से जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे, अगर मान लीजिए जैसे अमेरिका को कोई प्रोडक्ट बेचता है या हम बेचते हैं, तो जब दूसरे देशों में आप बेचेंगे, वहां पे तो ड्यूटीज, टैक्स लगता है, टैरिफ लगते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दूसरे प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की दूसरे देशों में एंट्री होगी। और हम सबको पता है, जैसे देखिए प्रोडक्ट की एंट्री बहुत बड़ी है। जैसे अगर इंडिया जो है, इंडिया मान लीजिए, आप ब्रिटिश छोड़िए, इंडिया अभी चलिए, अच्छा इंडिया जैसे क्रिटिकल मिनरल्स से कोई भी अपनी बैटरी जो है वो अमेरिका में बेच रहा है, तो वो सस्ती बिकेगी, है ना, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट कम है, बाकी बहुत सारी। इसीलिए पूरी दुनिया में अमेरिकन जो इंडियन लेबर्स हैं या चाइना के लेबर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे कोई भी, उनको एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि सस्ते होते हैं और इनके ज्यादा नखरे नहीं होते। इंडियंस हर तरीके से काम करेंगे, बहुत मेहनती होते हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये अमेरिका में एंट्री कर गए तो मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा। मार्केट डिसरप्ट होगा ना, इसीलिए इसको बचाने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री की कोई कंपनी है, भले भारत में मैं लाखों कमा रहा हूं, लेकिन मुझे अरबों कमाने, तो मैं चाहूंगा मेरा माल बाहर बिके, क्योंकि बाहर वाले मेरा माल हाथों हाथ लेंगे, ठीक है, तुरंत लेंगे। अमेरिका, यूरोप में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत तगड़ी तरीके से बिकते हैं, तो ये कोर्सेज फटाफट बिकेंगे, लेकिन वहां पर एंट्री बैरियर है। तो इसीलिए पीयूष गोयल ने बोला है कि ये शुरुआत है FTA के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो कि आज मैंने क्या बताया कि अगर आपको मॉडर्न बनना है, आप मिसाइल उठा लो, आप बैटरी उठा लो, आप जो भी AI उठा लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जितनी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी बन रही है, वो इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। ये रॉ मटेरियल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका इस तरीके से होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है।
इतने जबरदस्त तरीके से कि आसानी से ये आपको एनर्जी देंगे और आप इनको यूज करके इनका कोई भी क्रांतिकारी चीज बना सकते हो। तो मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टरबाइन, सब में ये यूज होता है, समझ रहे हो। तो अब जैसे यहां पे लिथियम, जैसे आप बैटरी में यूज हो रहा है, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि फ्यूचर है उसमें लिथियम, और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ओला में भी काफी ज्यादा बवाल चल रहा है, कितने महंगे बिकते हैं। ग्रेफाइट जो है वो इंजन ऑयल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, एयर इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना। पेंसिल का मेन इंग्रेडिएंट होता है और ये नैनो मटेरियल भी है ना। कोबाल्ट जो है अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन आपका बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल से लेकर हर जगह, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो सारे कंप्यूटर्स में यूज होता है। सिलिकॉन अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सिलिकॉन जो है ये पूरी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है। तो जितने भी आपको देख रहे हो, ये बैटरी में ये कोबाल्ट का यूज होना, लिथियम का यूज होना, ये बहुत ही, ये वो चीजें हैं ना जो आगे जाके आपको एम्पावर करेंगी। कोई भी चीज जो है ना उसमें पावर की जरूरत होती है। टोनी स्टार्क का सूट जिस दिन बन गया उस दिन तबाही मच जाएगी, लेकिन टोनी स्टार्क के सूट को पावर मिलती है उसके रिएक्टर से, बट एक्चुअल में ऐसा रिएक्टर बनाना नामुमकिन है। बैटरी लगा सकते हो आप, तो वही बैटरी पावर चाहिए ना, उस सूट को पावर कौन देगा इतनी ज्यादा कि वो उड़ रहा है। वो मूवीज में ठीक है काम चल सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ बनाना नामुमकिन है, क्योंकि फिजिक्स के नियम उसको रोक देंगे। तो इसीलिए पावरिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे लगातार। मिसाइल में जब तक मिसाइल उड़ कैसे रही है, इन्हीं मिनरल्स की वजह से। तो एयर स्पेस, कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए यही मिनरल, जैसे ड्रोन्स, आज नए नए ड्रोन्स बन रहे हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चाइना के पास इन मिनरल्स की कमी नहीं है, और इसीलिए हमारे लिए एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके पास इन मिनरल्स के भंडार है। अब चाइना का इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से $100 बिलियन का कारोबार है, हमारा सिर्फ $2 बिलियन का है। तो वही है, ये सब जगह यूज होता है, और इसीलिए इसको देखते हुए जो हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ साइन किया है, बहुत बढ़िया है। रेयर अर्थ मेटल, आपने 12th क्लास में जो भी साइंस स्टूडेंट्स के होंगे उन्होंने ये सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। SPDF ब्लॉक्स होता है ना, पीरियोडिक टेबल को इन ब्लॉक्स में बांटा जाता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक तो बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन बड़ा मजा आता था 12 से लेकर 17 तक, अभी तक चलिए छोड़िए। अच्छा, तो वही कि हैवी रेयर अर्थ मेटल, लाइट रेयर अर्थ मेटल, ये सब, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब लैंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज, तो अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब काम कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, इनकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमारा जो क्वाड के साथ रिलेशन है और ब्रिक्स, ये कमाल है, ठीक है, क्वाड स्पेशली, क्योंकि देखिए अमेरिका और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश क्या कर रहे हैं, इन तीनों देश के पास ताकत है क्रिटिकल मिनरल्स की। अब हम ये सप्लाई चेन बना रहे हैं, ये आज के जमाने में, आज की दुनिया में सबसे ताकतवर ग्रुपिंग है क्वाड, और हमको इसी पे ही फोकस करना चाहिए। तो एक प्रॉपर सप्लाई चेन बना रहे हैं, और इसमें जाहिर सी बात है कि सेकंड स्टेप होगा FTA। एक बार चीजें बन गई तो आसानी से मार्केट में एंटर कर जाए। तो ऑलरेडी अमेरिका और जापान ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जो नॉन अमेरिकन कंपनीज हैं उनका एडवांटेज मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जापान के, अब जापान तो भाई जापान है, तो जापान के प्रोडक्ट आसानी से जो है वो घुस जाएंगे अमेरिकन मार्केट में। और पीयूष गोयल ने भी यही बोला है कि भाई देखिए हम जो चीजें होंगी, ठीक है, जैसे अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन गिना रायमंडो, उनके साथ हमने प्रॉपर डिस्कशन किया और यही देखा कि जो भी ट्रेड इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मैसिव चेंज हमको इंडिया की पॉलिसी में देखने को मिला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम में देखने को मिला है। और वही है कि जैसे अभी भारत, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर सेमीकंडक्टर में भारत में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो कलकत्ता में लगाएगा, तो बढ़िया है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।